दोस्तों, भविष्य मलिका की खतरनाक भविष्यवाणी पार्ट 1 में हमने महाभारत से जुड़े कई योद्धाओं के रहस्य को उजागर किया है और इस सनातनी टेल चैनल की वीडियो के माध्यम से हमने आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्राप और कुछ योद्धाओं को दिए गए वरदान के बारे में बताया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमने पिछली वीडियो में बर्बरिक के वीरता का परिचय दिया था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बर्बरिक की युद्ध करने की इच्छा इस कलयुग में पूरी होगी और उनका जन्म जापान में होगा और वह विश्व युद्ध में भारत का साथ देंगे। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास की भविष्य मलिका की भविष्यवाणी में ये लिखा है कि कंस जो है वह कीचकपुर नामक स्थान पर मुस्लिम परिवार में जन्म लेगा। वह द्वापर युग में पापी तो था ही, लेकिन इस कलयुग में भी ज्यादा महापापी होगा और भगवान के भक्तों की हत्या करेगा और यह एक आतंकवादी होगा। इसकी मौत एनकाउंटर में होगी और भगवान कल की कौस्तुभ मणि और मयूर सिंहासन को ब्रिटेन से भारत लेकर आएंगे। इसके अलावा घटोत्कच, दुर्योधन, पांचों पांडव आदि का जन्म भी इस कलयुग में होना है। साथ ही भगवान कृष्ण बलराम जी का जन्म भी कलयुग में होगा। पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र द्वापर युग में ही किसी गुप्त स्थान पर छिपा के रखे हुए हैं। इन गुप्त हथियारों को वे कलयुग में निकालेंगे और एक बार फिर से भयंकर युद्ध छेड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी किसी गुप्त स्थान पर रखा हुआ है, वह भी इसे धारण करेंगे। दोस्तों, महाभारत काल के अलावा रामायण काल के कुछ लोग भी कलयुग में आने वाले हैं। इसके अलावा चामुंडा देवी 64 योगिनियों के साथ रक्तपान करेंगी। प्राकृतिक घटनाओं से लोगों की मृत्यु होगी। लोगों को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, जलुका पर्वत का नाम आपने शायद सुना होगा। यह कटक सिटी से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यह पर्वत नहीं बल्कि एक पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला में 752 गुफाएं हैं, जिसके अंदर 2000 ऋषि मुनि, साधु संत तपस्यारत है और इसके अंदर लाखों आश्रम भी मौजूद है। इनमें से सबसे श्रेष्ठ मणिनाग गुफा को माना जाता है। इसके अंदर नागलोक की रानी मणिनाग निवास करती है और यह अपने मस्तिष्क में मणि धारण करती है। इस पर्वत को आप छोटा हिमालय भी कह सकते हैं। यह लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। दोस्तों, ये जो मणिनाग गुफा है यह उत्पत्ति से पहले ही उपस्थित है। इसमें 2 गुफाएं हैं, एक ऊपर और एक नीचे। एक बड़ी गुफा है और एक छोटी। आपको बता दें कि भगवान श्री राम को पाताल लोक में यहीं से लेकर गए थे और जरासंध नामक राक्षस का वध भी भगवान ने यहीं पर किया था। अर्थात हर अवतार में भगवान यहाँ पर आते रहते हैं। भगवान कल्कि भी यहाँ तपस्या करने आएंगे और यहीं पर उनको शक्तियाँ प्राप्त होगी। और अगर कोई भी इस पर्वत पर गलत इरादे से जाता है तो उसका इधर ही अंत हो जाता है। और यदि कोई भक्तिभाव से यहाँ आना चाहता है तो उसे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी मौजूद है जो बताया नहीं जा सकता। दोस्तों, में वास्तव में यह पर्वत जलुका पर्वत है ही नहीं, बल्कि यह एक तैरता हुआ एक शहर है। जलुका का अर्थ होता है तैरता हुआ और इस पर्वत को भगवान विष्णु ने अपनी माया से बनाया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जलुका पर्वत जहाँ पर स्थित है वही संभल ग्राम है। संभल का अर्थ है हर चीज से परिपूर्ण और यह जगह दुनिया की हर चीज से परिपूर्ण है। आगे भविष्य मलिका में लिखा है कि महाभारत काल में जो मत्स्य देश था, अर्थात आज का उड़ीसा है, यहाँ के राजा विराट थे और यहीं पर पांडव और द्रौपदी ने अज्ञातवास काटा था और यहीं पर अर्जुन ने कौरवों को परास्त किया था। राजा विराट के पुत्र थे उत्तर और पुत्री का नाम था उत्तरा। उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था और जो राजा विराट थे वे एक और जगह राज करते थे। उस जगह का नाम कीचकपुर है, जो आज कटक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उड़ीसा में कटक के निकट चोरद्वार नामक स्थान है। यहीं पर राजा विराट का राज था और इसके कुछ प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। जब आर्कियोलॉजी सर्वे इंडिया ने सेंट्रल जेल के पीछे खुदाई का काम प्रारंभ किया तो कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसे देखने के बाद सब लोग अचंभित रह गए और खुदाई का काम छोड़कर भाग गए। और ये काम अभी भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं पर अर्जुन का धनुष गांडीव यहीं रखा हुआ है और राजा विराट ने भगवान शंकर के मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसे अष्टशंभु का नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रखी हुई चीजों की रक्षा स्वयं माँ चंडी और भगवान शंकर करते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान कल्कि और बलराम आएंगे और तब यहाँ पुनः खुदाई की जाएगी। इसमें से कुछ अस्त्र शस्त्र और कुछ काम की चीजों को निकालेंगे और इसके बाद
उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से भगवान कल्कि के साथ मिलकर तीसरा विश्व युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा आप क्या जानते हो कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।